अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मौत एक कड़वा सच है जिसे हर कोई ही आशना है, लेकिन बहुत सी फिल्मों में ऐसे किरदार दिखाए जाते हैं जो मरने के बाद भी दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं, या फिर ऐसा तस्वुर दिखाया जाता है कि कोई शख्स बहुत लंबे अरसे तक नींद में चला जाता है, जैसा कि एक एनिमेटेड मूवी स्लीपिंग ब्यूटी में भी दिखाया गया है। पर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी लड़की हकीकत में मौजूद है कि जिसके बारे में इंकिशाफ किया जाता है वो 100 साल से सो रही है, जबकि 100 साल पहले ही इसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। यहाँ तक कि अक्सर औक़ात इसकी आंखें हरकत करती भी नोट की गई हैं। इस लड़की की लाश ने पूरी दुनिया को ही हैरत में छोड़ दिया है। आज इस वीडियो में हम इसी लड़की के बारे में जानेंगे। इसके पीछे छुपे राज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को बराए करम आखिर तक लाजमी देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले बराए करम सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। रोज़ेलिया रम्बारो, जिसे कई और नामों से भी मौसूम किया जाता है, जैसा कि शीशे के ताबूत में बंद लड़की, स्लीपिंग ब्यूटी और दुनिया की खूबसूरत तरीन ममी। इसकी मौत ने इसे इसकी ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा शोहरत बख्शी। हर साल हज़ारों की तादाद में सियाह सिसिलियन कैटाकॉम्स सिर्फ इस खूबसूरत बच्ची की लाश देखने के लिए आते हैं। आज इसकी मौत के 100 साल बाद भी इसकी लाश को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और देखने में वो बिल्कुल ऐसे ही लगती है कि एक छोटी बच्ची अपने रेशम के कंबल में सो रही है। इसके घंघरियाले बाल आज भी इसकी गाल पर हैं और इसके सर के बालों में बंधी रेशम के कपड़े की गांठ आज भी इसी तरह मजबूत है जैसे इसकी वफात के वक्त थी। इतने साल गुजरने का अंदाज़ा होता है तो सिर्फ इसके ताबूत में इसके जिस्म के ऊपर पड़े वर्जिन मैरी के जंग आलूद तवीज़ से, कि जिसको पहचानना भी मुश्किल होता है। रोज़ेलिया कौन थी? 1920 में इसकी वफात से अब तक इन 100 सालों में ये सिसिलिया की पहचान बन चुकी है। वहाँ के बाशिंदों के मुताबिक वो जब पैदा हुई तो लागर और कमज़ोर थी, जिसने ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ़ और बीमारी ही देखी। इसकी 2 साल की उम्र में मौत वाक़या हो गई, जिसकी वजह से इसके बाप को गहरा सदमा लगा। वो अपनी बेटी को कभी खोना नहीं चाहता था, जिसके लिए इसने अल्फ्रेडो सलाफिया से मदद तलब की कि इसकी बेटी को हमेशा के लिए महफूज किया जा सके, जिसका नतीजा किसी एक करिश्मे से कम ना था। इसने रोज़ेलिया की लाश को इस कदर महारत से महफूज किया कि वो आज तक ऐसे ही गुमान देती है कि जैसे ज़िंदा सो रही हो। इसकी लाश को शीशे के ताबूत में बंद करके सिसिलिया के कैपुचिन कैटाकॉम्स कब्रिस्तान में रख दिया गया, जहां आज भी हज़ारों लोग इसे देखने आते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसका वालिद एक अमीर आर्मी जनरल था जिसने इसे हमेशा के लिए महफूज कराया। अलबत्ता इस लड़की की ज़िंदा होते की कोई भी तस्वीर मौजूद नहीं है और ना ही इसके वालिद की। इस लड़की की लाश की आंखें हरकत करती और खुलती या बंद होती भी देखी गई हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। सलाफिया के इस कदर महारत से इस लाश को महफूज करने का तरीका भी कई सालों तक एक राज ही रहा। 2009 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट डैरियो मस्काली ने इस तमाम महफूज करने के अमल का फार्मूला जाना। इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स में फॉर्मेलिन, जिंक, नमक, अल्कोहल, सेलियोसिक एसिड और ग्लिसरीन शामिल है। इस हैरानकुन अंदाज से महफूज करने की वजह से कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इसकी लाश असल नहीं है, बल्कि इसे मौत के वक्त एक गुड़िया से तब्दील कर दिया गया था। इस शक की बिना पर इसका एक्सरे किया गया, जिसमें इसके जिस्म की हड्डियों के साथ साथ दिमाग और दूसरे अज़ा भी सही और सालिम थे। इसका दिमाग 50% तक महफूज करने के अमल की वजह से सुकड़ चुका था। 2009 में ही इस लाश का MRI किया गया, जिसकी मदद से इसकी अंदरूनी और बैरूनी 3D तस्वीर बनाई गई। MRI की वजह से ये बात वाज़ेह हुई कि इसके जिस्म के तमाम अज़ा बिल्कुल ठीक थे। इसके बाजू, हाथ, पाँव सभी अपनी जगह पर
موجود تھے۔ روزیلیا کے بارے میں کئی لوگوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس کی آنکھیں حرکت کرتی دکھائی دیتی ہیں جو کہ کھلتی اور بند ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کی حرکت کو کیمرے کی آنکھ میں بھی بند کیا گیا ہے۔ اس کی آنکھیں انچ کے 8ویں حصے تک کھلنے کو نوٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ روشنی کے زاویے میں تبدیلی یا کمرے کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے ممکن ہے اور اسے نظر کا دھوکے کا نام دیا گیا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو اس بات پر یقین ہے کہ روزیلیا کی روح اس کے جسم میں دوبارہ لوٹتی ہے جس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اس بارے میں کوئی ٹھوس وجہ سامنے نہیں آئی اور نہ ہی وثوق سے کچھ کہا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ آج بھی کسی حد تک ایک راز ہی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے اور اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ مجھے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں۔ میں ہوں فہد مشیر اور میری آنے والی نئی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔